हेलो प्रिय दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया जी के क्लासेज हार्दिक के अंतर्गत। आप यूट्यूब चैनल पर जाकर के इंडिया जी के क्लासेज हार्दिक टाइप करें और बेल आइकन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन पॉलिटी क्लास के अंतर्गत। और इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत टॉपिक आज कराऊंगा मैं आपको गोलकनाथ विवाद। मजेदार तरीके से पढ़ते हैं प्रिय दोस्तों गोलकनाथ विवाद को। और इस क्लास को देखने के बाद आपको अन्य क्लास को किसी की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस क्लास से ही आपके सारे डाउट इस गोलकनाथ विवाद से संबंधित पूरे सॉल्व हो जाएंगे। तो पढ़ते हैं इस टॉपिक को, गोलकनाथ विवाद को। प्रिय दोस्तों, मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा। आपको फेसबुक पर इसकी आधी क्लास जो देखने को मिलती है, वो इसका एक रीजन ये है कि पूरी क्लास हमारी अपलोड नहीं हो पाती है फेसबुक पर। इसलिए हम उसका कुछ भाग कट करके उसको अपलोड करते हैं। आप यूट्यूब चैनल पर जाइए और यूट्यूब चैनल पर जाकर के आपको पूरी क्लास मिलेगी। वहां से आप पूरी क्लास पढ़ सकते हैं। प्रिय दोस्तों, पढ़ते हैं गोलकनाथ विवाद को। गोलकनाथ विवाद। और ये गोलकनाथ विवाद जो है, ये मूल अधिकारों से जुड़ा हुआ है। गोलकनाथ विवाद। गोलकनाथ विवाद के बारे में मैंने आपको कहा था, ये गोलकनाथ विवाद क्या है। प्रिय दोस्तों, जब मैंने आपको मूल अधिकार कराए थे तब मैंने आपसे कहा था कि भाई तीन विवादों के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। वही तीन विवादों में से ये एक है गोलकनाथ विवाद। ये किस किस के मध्य में हुआ? गोलकनाथ विवाद जो हुआ, ये गोलकनाथ और वर्सेज, या वर्सेज बोल लो या हिंदी में बोले तो एवं, इसके बीच में हुआ पंजाब सरकार के बीच में। पंजाब सरकार के बीच में, पंजाब सरकार। और ये विवाद है 1967 का। ये विवाद कब का है? 1967 का है। प्रिय दोस्तों, इस केस को आपको कराने से पहले मैं आपको इसकी कहानी बता देता हूं। प्रिय दोस्तों, ये कहानी है पंजाब राज्य की। पंजाब राज्य के अंतर्गत गोलकनाथ परिवार के दो भाई, हेनरी और विलियम, जिनके पास 500 एकड़ जमीन थी। पंजाब सरकार 1953 में भूमि सुधार अधिनियम लेकर के आई। और ये भूमि सुधार अधिनियम जो आया वो 17वें संविधान संशोधन के द्वारा अस्तित्व में आया। प्रिय दोस्तों, 1953 के भूमि सुधार अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति 500 मतलब 30 एकड़ से ज्यादा जमीन अपने पास नहीं रख सकता था। प्रिय दोस्तों, 1953 के भूमि सुधार अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि कोई भी व्यक्ति 30 एकड़ जमीन से ज्यादा नहीं रख सकता था। प्रिय दोस्तों, इन दोनों भाइयों के पास में हेनरी और विलियम जो गोलकनाथ थे, गोलकनाथ इनका गोत्र है, इनके पास में 500 एकड़ जमीन थी। इस हिसाब से इनके दोनों भाइयों के पास में 60 एकड़ जमीन शेष रखने के बाद और बाकी जमीन किराएदारों में देनी थी। गवर्नमेंट किराएदारों में बांट देती, जो जरूरत है उनमें बांट देती। और इसी को लेकर के ये लेख, इस विवाद को लेकर के गए न्यायालय, और न्यायालय में इसके ऊपर फैसला सुनाया गया। प्रिय दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत 6 और 5 अनुपात में ये केस चला। मतलब 6 पक्ष इसके मतलब फैसले के पक्ष में थे और 5 विपक्ष में थे। इसकी सुनवाई 11 न्यायाधीशों ने की थी। तो प्रिय दोस्तों, आज हम इसको मजेदार तरीके से पढ़ाते हैं। इसका सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया और इसका क्या मामला रहा, किस संविधान संशोधन के द्वारा भूमि सुधार अधिनियम अस्तित्व में आया, ये सारी डिटेल पर हम चर्चा करते हैं आज की डेट में। प्रिय दोस्तों, गोलकनाथ वर्सेज पंजाब सरकार 1967 का विवाद है। और इसकी सुनवाई, इस केस की सुनवाई कितने न्यायाधीशों ने की? 11 न्यायाधीशों ने की। कितने न्यायाधीशों ने की? 11 न्यायाधीशों ने की। और 11 न्यायाधीशों में इसमें अनुपात है कितने का? 6-5 का। और 11 न्यायाधीशों ने इसकी सुनवाई की। प्रिय दोस्तों, उसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं, गोलकनाथ परिवार है और ये परिवार किस राज्य का है? पंजाब राज्य का। किस राज्य का है? पंजाब राज्य का। पंजाब राज्य का परिवार है। इस परिवार के अंतर्गत दो भाई रहते हैं। एक है हेनरी, एक भाई का नाम हेनरी और दूसरे का नाम विलियम है।
हेनरी और विलियम, ये दोनों भाई हैं और इन दोनों भाइयों के पास में कितनी एकड़ जमीन है? 500 एकड़ जमीन है। 500 एकड़ जमीन। प्रिय दोस्तों, इन दोनों और जो पंजाब सरकार थी, ये पंजाब सरकार कौन सा संविधान, वो कौन सा अधिनियम लेके आती है? 1953 का भूमि सुधार अधिनियम लेकर के आती है। भूमि सुधार अधिनियम, भूमि सुधार अधिनियम लेकर के आती है। भूमि सुधार अधिनियम लेकर आती है, लेकर आती है। और इस अधिनियम के अंतर्गत क्या प्रावधान किया लेकर आती है? इसमें क्या व्यवस्था की गई कि एक व्यक्ति इस अधिनियम के तहत, इस कानून के तहत, कानून के अनुसार 30 एकड़ जमीन रख सकता है। 30 एकड़ जमीन रख सकता है, जमीन रख सकता है, रख सकता है। बाकी की जमीन, बाकी की जमीन, बाकी की जमीन, बाकी की जमीन जरूरतमंद कर्जदारों को या किराएदारों को, कर्जदार नहीं बोल सकते हम, जमींदारों, बाकी की जमीन को किसको दे के सकते हैं? बाकी के जमीन उसको दे सकते हैं जरूरतमंद लोगों को, जरूरतमंद लोगों को, जरूरतमंद लोगों को, लोगों। यानी कि आप समझ लिए 1953 का भूमि सुधार अधिनियम लेकर के आई। कौन लेकर के आई? पंजाब सरकार लेकर के आई। और इसमें ये व्यवस्था की गई कि एक व्यक्ति अपने पास 30 एकड़ जमीन रख सकता है। उसके अलावा जो बाकी की जमीन है वो जरूरतमंद लोगों को दी जाएगी। जिन लोगों के पास में जमीन नहीं है उन लोगों को जमीन दी जाएगी। बाकी की पे जो जमीन करते हैं, जिन पर खुद की जमीन नहीं है, ऐसे लोगों को दी जाएगी। तो प्रिय दोस्तों, ये है था मामला। और ये 1953 का भूमि सुधार जो अधिनियम आया, ये किसके तहत आया? ये 17वें संविधान संशोधन के द्वारा आया। ये 17वें संविधान संशोधन के द्वारा, 17वें संविधान संशोधन के द्वारा, संशोधन के द्वारा अस्तित्व में आया, अस्तित्व में आया। अस्तित्व में आया 17वें संविधान संशोधन के द्वारा ये 1953 का भूमि सुधार अधिनियम आया। तो प्रिय दोस्तों, अब आगे क्या होता है, इसको चैलेंजिंग दिया जाता है गोलकनाथ परमार के द्वारा। और ये विवाद जो चला वो गोलकनाथ वर्सेस पंजाब सरकार के विवाद में चला। प्रिय दोस्तों, आगे क्या होता है इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत इसकी सुनवाई होती है। और सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला सरकार हार जाती है और गोलकनाथ परमार जीत जाता है। गोलकनाथ परमार ने जो उसने क्या तर्क दिए? उसने तर्क दिए कि भाई, एक तो हमारे समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। किसका हो रहा है? समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। समानता, कानून के समक्ष समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता के अधिकार का, कानून के समक्ष समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। एक बात तो उन्होंने ये कही। दूसरी बात उन्होंने कही कि भाई, कानून जो संपत्ति व्यक्ति अपनी संपत्ति रख सकता है, संपत्ति रख सकता है। इस मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। एक बात इन्होंने ये कही।
दो बात। और तीसरी बात इन्होंने इसी के अंतर्गत कहा था कि भाई अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्णित है। ये बात किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 19 फर्स्ट एफ के अंतर्गत वर्णित है। और तीसरी बात इन्होंने कही कि भाई आजीविका की स्वतंत्रता, आजीविका की स्वतंत्रता, आजीविका की स्वतंत्रता, आजीविका की स्वतंत्रता। इन्होंने तीन तर्क दिए न्यायालय के सामने, तीन तर्क रखे। और तीन तर्क प्रिय दोस्तों क्या रखे कि भाई कानून के समक्ष समानता, इस अधिकार का, इस मूल अधिकार का हमारा हनन हो रहा है। व्यक्ति अपनी संपत्ति रख सकता है, ये संपत्ति का अधिकार पहले व्यक्ति को 7 मूल अधिकार मिले हुए थे मूल संविधान के अंतर्गत। तो प्रिय दोस्तों इस अधिकार का भी उल्लंघन हो रहा था। और तीसरा, आजीविका, व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए किसी भी रोजगार को अपना सकता है, तो इस अधिकार का भी उल्लंघन हो रहा था। तो इन तीन तर्कों को दिया न्यायालय के सामने। और न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के न्यायाधीश कितने थे? 11 न्यायाधीशों की बेंच, वो 11 न्यायाधीशों ने इसकी सुनवाई की थी। कह सकते हैं 11 न्यायाधीशों की बेंच ने इसकी सुनवाई की। और इसमें 6 इसके पक्ष में थे कि हाँ वास्तव में 6 पक्ष में थे। तो उन्होंने जो फैसला दिया था, उन्होंने फैसला क्या दिया था कि संसद संविधान के मूल, संविधान के भाग 3 में संशोधन नहीं कर सकती, यानी कि मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती। ये बात 1967 के केस, वो गोलकनाथ विवाद के अंतर्गत कही गई। निर्णय, निर्णय क्या आया? निर्णय दिया कि भाई सरकार या संसद, वो सरकार या संसद संविधान के, सरकार या संसद संविधान के भाग 3 के अंतर्गत, भाग 3 के अंतर्गत, यानी कि मूल अधिकारों में भाग 3 में संशोधन नहीं कर सकती, संशोधन नहीं कर सकती, संशोधन नहीं कर सकती। ये बात कही इस सुप्रीम कोर्ट ने। और किस विवाद के अंतर्गत? गोलकनाथ विवाद के अंतर्गत ये बात कही गई। किस विवाद में? गोलकनाथ विवाद वर्सेज पंजाब सरकार। यानी हम कहें सीधा सीधा अर्थ निकाले तो इस मामले के अंतर्गत गोलकनाथ परिवार इस विवाद में जीत गया और सरकार की इस केस के अंतर्गत क्या हुई? हार हुई। इस विवाद के अंतर्गत, इस विवाद में गोलकनाथ परिवार की जीत हुई, गोलकनाथ परिवार की जीत हुई। प्रिय दोस्तों, अब आपके ये समझ में आ गया होगा गोलकनाथ विवाद कि गोलकनाथ विवाद क्या था। अब आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो हम अगली क्लास लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे केशवानंद भारती विवाद की। प्रिय दोस्तों, इस विवाद के बाद, इस विवाद की सुनवाई 11 न्यायाधीशों ने की थी। और इसमें फैसला दिया था कि भाई जो संसद है वो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती। ये बात गोलकनाथ विवाद के अंतर्गत कही गई थी।